सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं जो आपका आज का पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी जो रीजनिंग की आंसर की है उसे हम कराने वाले हैं, जो कि एकदम सटीक आंसर्स आपको देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो 44वां है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है। चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं। तो एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है और ये चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं। ये मानदंड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा करेक्ट, वो आंसर आपका हो जाएगा कि निर्णय लेने के लिए डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे रहेगा, और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे रीजनिंग के पे। तो ये है आपका कि निम्नलिखित में से शब्दों के जो कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, यानी कि गर्म ठंडा, कठिन सरल, जल्दी तेज और खुश उदास। तो ये सारे आपके अपोजिट हैं, लेकिन जो जल्दी तेज है ये समान है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ये आपका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए 3 बजे रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे है, तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वाह्न 5 बजे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपकी पूरी सीरीज दी गई है, श्रृंखला है। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है आपकी मैथ की सीरीज में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका 2 मिनट 48 सेकेंड ही था। आगे हम बढ़ेंगे, रीजनिंग की क्वेश्चन पर चलेंगे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका, ये जो HCF निकालना था, इसका आंसर ऑप्शन डी है। रीजनिंग पर चलते हैं, ये आपके मैथ के क्वेश्चन हैं जो कि हम करा चुके हैं। रीजनिंग की सीरीज पर चलेंगे। तो ये 39 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विषम जोड़ा ज्ञात करना है। तो इसका जो विषम है वो आपका MNOL है। ठीक है, आगे है ये आपका क्वेश्चन जो 144, 169, 196, 225। तो इसमें से नेक्स्ट इस जगह पे क्या आएगा, तो वो 295 आएगा। ठीक है, 200 आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंट्रों में ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका मैथ से संबंधित है, ये हम करा चुके हैं। आगे है 42वां क्वेश्चन कि 5 दोस्त हैं, A B से भारी है, C D से हल्का है, B D से हल्का है लेकिन E से भारी है, तो D सबसे भारी नहीं है, तो इनमें से सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी सॉरी गाइस, जो ए है वो सबसे भारी होगा। ठीक है, फिर है कि शब्दों की दी गई सूची में विषम चुनना है, ढाका, कोलंबो और काबुल। तो इसमें आपका विषम होगा भारत। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे है आपका कि कलम से अगर लिखते हैं तो चाकू से क्या करेंगे, तो चाकू से काटा जाता है। ठीक है, अब ये है आपका कि एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल से काटा जाता है और उस पर समतल की तरफ एक शंकु को हटाया जाता है, तो समतल की दूसरी तरफ जो नया भाग बचता है उसे कैसा होगा, तो वो आपका गोला होगा। ठीक है, जैसे कि ये शंकु हुआ आपका, तो इस शंकु को हम हटा देंगे तो इधर क्या बचेगा, आपका गोला बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका 49 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका करेक्ट आंसर आपका MNCF हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन है ये आपका हो चुका है। ठीक, आगे है आपका 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है कि उस बॉक्स का चयन करना है, हमें चयन करना है बॉक्स को। ठीक है, तो इसको जब हम पूरा बनाएंगे, ये आपका खुला हुआ दिया गया है, बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 52 क्वेश्चन, ये हम करा दिए हैं आपका 52, 5 आम और 2 अमरूद वाला, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन था। अब ये दी हुई आकृति दी गई है, इसमें आपके त्रिभुजों को गुनना है और इसमें आपके जो त्रिभुज होंगे वो 26 निकलेंगे। ठीक है, फिर ये फाइंड करना है हमें E5, I9, M13, P17, U21। तो इसमें आगे की श्रृंखला हमें बतानी है, तो इसमें जो P17 है ये आपका विषम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 55 क्वेश्चन है। तो 55 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर बताना है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है ये भी आपका आकृतियाँ दी गई हैं, उसमें हमें मिरर में बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, ये करा चुके हैं। 77 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का।
तो 77 क्वेश्चन में जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक, आगे है 78 कि सेब लाल होता है तो कोयला कैसा होगा, तो कोयला आपका काला होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 79 है कि दिए गए यानी कि गिरने से दर्द होता है तो गिरना तो हमें दर्द होगा। ठीक है, फिर हंसने से रोना नहीं होगा, गिरना कदम नहीं होगा, आहार से खुशी नहीं होगा, अगर आप अवज्ञा करोगे, बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, सजा मिलेगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन है कि संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जड़, तना, पत्ती, फूल, तो ये किसके हैं, तो ये सारे पेड़ के हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा। आगे है कि नक्शा से अगर हमें दिशाएं नक्शा से क्या दिशाएं, तो मैनुअल किससे होगा, तो मैनुअल से हमें निर्देश प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो आपका 82 क्वेश्चन है, इसमें पूरा दिया गया है, कोड दिए गए हैं B5D ये पूरा दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर निकलेगा वो F3M5K निकलेगा। ठीक, फिर है कि एलन जो लिली का जीजा है, सैम का दामाद है, जून एनी की माँ है और एनी लिली की इकलौती बहन है। तो सैम का लिली से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है, तो वो पिता है लिली का। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, आगे ये दिया गया है, आपको पूरा चित्र दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो 84 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पर चलेंगे, 85 क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है कि अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिलो। ठीक है, 86 है, ये दिया गया है पूरा, तो उसमें हमें इसका मान बताना है, तो इसका जो मान रहेगा वो आपका ऑप्शन डी 5 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन की श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें लुप्त संख्याएं बतानी है और v = a का मान बताना है, तो इसका 6760 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 88 है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व जो है वो पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाता है इत्यादि, तो पूर्व क्या होगा, तो पूर्व जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे, ये आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, ये मैथ का था, हमने मैथ की सीरीज़ में करा दिया है। अब ये है आपका LMNOP का जो वर्गाकार मेज के चारों ओर जो मुंह करके बैठे हैं वो वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका M करेक्ट होगा, L के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आपका M बैठा है। ठीक है, 68 है आपका 38 है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, तो E C की माँ है, तो A और D से किस प्रकार संबंधित है, तो जो A है वो D की नातिन है। ठीक है, फिर है 39 कि इसमें जो दिया गया है युग्म कि डेविस कप टेनिस से संबंधित है, तो जो फेडरेशन कप है वो आपका खो खो से संबंधित है। ठीक है, आगे है असमान पद हमें बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका FVF हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है ये निश्चित जो भाषा है उसमें कार को आपको 3118 के रूप में लिखा गया है, तो FUR को किस में लिखा जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 62118। ठीक है, और ये जो 6 अप्रैल को 2023 को गुरुवार था, तो 6 अप्रैल 2024 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। ठीक है, इसमें आपके असामान्य क्या है, तो 540 है। आगे चलेंगे, ये आपका मैथ से संबंधित था, ये हम करा चुके हैं। ये आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी करा चुके हैं। ये है आपका 36 कि AV का परिचय देते हुए कहते हैं कि यह मेरे पिता की पोती का पति है, तो A को पुरुष मानते हुए B A से किस प्रकार संबंधित है, तो जो B है वो A की साला है। ठीक है, साला से संबंधित है। आगे रहेगा आपका कि यदि आप शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं और अपनी दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा में होंगे, तो अब आप अपने पूर्व दिशा में होंगे। ठीक है, ये उत्तर पूर्व है, इसमें आप कैसे खड़े हैं, 45 डिग्री पर खड़े हैं। ठीक है, और आप 45 डिग्री फिर से मुड़ जाते हैं, तो कहाँ आ जाओगे, पूर्व में आ जाओगे। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि जो संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें लुप्त पद जो ये जगह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ आपकी 121 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे, ये पूरा दिया गया है, आपको चित्र दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो जो 93 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 15 हो जाएगा। 94 है आपका कि ये पूरा दिया गया है, तो जो जेंटलमैन है उससे आप कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो आप जनरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। आगे रहेगा 95, हमें रिक्त स्थान भरना है, तो इस रिक्त स्थान के जगह पर जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 19।
ठीक, अब ये बाकी के आपके हिंदी के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट करा लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते गइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।